क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी दुनिया में बदलाव लाने वाले लोग कोई सुपर हीरो नहीं होते? वे भी बिल्कुल आपकी और मेरी तरह आम इंसान होते हैं। बस उनमें एक चीज खास होती है, उन्होंने जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत की होती है। आज के दौर में जहां ज्यादातर लोग सिर्फ भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हैं, अपनी लाइफ को जैसे तैसे काट रहे हैं, वहीं इस दुनिया को असल में जरूरत है ऐसे लोगों की जो कुछ अलग करने की सोचते हैं, जो दूसरों के लिए रास्ता बनाते हैं, जो मुश्किलों से डरते नहीं बल्कि उनसे लड़ते हैं। यही होते हैं असली लीडर। लीडर वो नहीं होता जिसके पास बड़ी कुर्सी हो या जिसका नाम विजिटिंग कार्ड पर सीईओ लिखा हो। लीडर वो होता है जो खुद आगे बढ़ने की हिम्मत करता है और दूसरों को भी आगे बढ़ने का हौसला देता है। लीडर वो होता है जो जब हालात मुश्किल हो जाएं, तब भी पीछे हटता नहीं बल्कि आगे कदम बढ़ाता है। इस किताब का मकसद यही है, आपके अंदर छुपे उस लीडर को जगाना जो शायद बहुत वक्त से सोया हुआ है। हम सबके अंदर एक आवाज होती है जो कहती है, तू कुछ बड़ा कर सकता है, तू फर्क ला सकता है। लेकिन अक्सर हम उस आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमें डर लगता है नाकामी का, दूसरों की राय का, या फिर बस इसलिए कि हम कभी सीरियसली खुद पर भरोसा करना सीखे ही नहीं। इस किताब में आपको वो रास्ता दिखाया जाएगा जिससे आप अपने डर से पार पा सकें, अपनी सोच को लीडर की सोच में बदल सकें और अपनी जिंदगी में वो बदलाव ला सकें जो आप सच में चाहते हैं। सोचिए, अगर आपने आज से अपनी जिंदगी को अपने हाथ में लेना शुरू किया तो क्या कुछ बदल सकता है? सोचिए, अगर आपने सिर्फ शिकायतें करना बंद करके एक्शन लेना शुरू किया तो आप किन किन लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके साथ काम करने वाले लोग सब आपकी लीडरशिप से प्रेरित हो सकते हैं। यह किताब आपको हर रोज के छोटे छोटे फैसलों में लीडर जैसा सोचने की ट्रेनिंग देगी। यह आपको सिखाएगी कि कैसे बिना किसी ओहदे के भी आप असरदार बन सकते हैं, कैसे आप हर दिन एक बेहतर इंसान, एक बेहतर मार्गदर्शक और एक पॉजिटिव चेंज लाने वाले बन सकते हैं। और सबसे खास बात, यह किताब आपको सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, यह आपके अंदर की आग को हवा देने के लिए है। तो अगर आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको फॉलो करें क्योंकि आप इंस्पायर करते हैं, नॉट बिकॉज यू डिमांड इट, तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि इस दुनिया को और लीडर्स की जरूरत है और अगला लीडर आप हो सकते हैं। चैप्टर 1, लीडरशिप स्टार्ट्स विथ यू। जब भी हम लीडरशिप की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि लीडर बनने के लिए किसी बड़े ओहदे की जरूरत होती है। कोई मैनेजर बनना होगा, कोई ऑफिस में टीम लीड करना होगा या फिर किसी बड़ी कंपनी का बॉस होना होगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। लीडरशिप किसी पद या पोजीशन का नाम नहीं है। लीडरशिप एक सोच है, एक जिम्मेदारी है और सबसे पहले यह खुद को समझने से शुरू होती है। जब तक आप खुद को नहीं पहचानते तब तक आप किसी और को सही दिशा नहीं दे सकते। सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्मचेतना, यही असली लीडरशिप की जड़ है। आप क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, जब तक आप खुद को ईमानदारी से नहीं देखेंगे तब तक आप लोगों को प्रेरित नहीं कर सकते। लीडरशिप का मतलब है पहले खुद को गहराई से समझना और फिर उसी समझ से दुनिया को बेहतर दिशा देना। अब बात करते हैं उस चीज की जो हर बड़े लीडर में होती है, विश्वास, सेल्फ बिलीफ और आत्मविश्वास। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। बड़े बड़े बदलाव, क्रांति, आविष्कार, बिजनेस, महान आंदोलन सब किसी एक इंसान के विश्वास से शुरू हुए थे। एक व्यक्ति जिसने कहा, मैं कर सकता हूं, और यही शब्द, यही विश्वास किसी भी आम इंसान को असाधारण बना देता है। आपके अंदर भी वो शक्ति है, जरूरत है तो सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करने की। लेकिन हर बार जब आप कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो एक और चीज रास्ते में आती है, डर। डर नाकामी का, डर लोगों की सोच का, डर रिजल्ट का। और यही डर हमें रोकता है। लेकिन एक लीडर का फर्क यही होता है, वो डर को महसूस करता है लेकिन फिर भी एक्शन लेता है। याद रखिए, डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता,
लेकिन जब आप डर के बावजूद फोकस्ड एक्शन लेना सीख जाते हैं, तब आप अपने जीवन के ड्राइवर बन जाते हैं। तभी आप अपने रास्ते खुद बनाते हैं और दूसरों के लिए रास्ता खोलते हैं। लीडरशिप की शुरुआत किसी मीटिंग रूम से नहीं होती, किसी टाई सूट से नहीं होती। यह शुरुआत होती है सुबह उठने के उस फैसले से जब आप खुद से कहते हैं, आज मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, आज मैं आगे बढ़ूंगा। यह तब शुरू होती है जब आप खुद को कहते हैं, मैं फर्क ला सकता हूं। इस अध्याय का मकसद सिर्फ यह नहीं है कि आप लीडरशिप को समझें, बल्कि इस बात को महसूस करें कि आप पहले से ही एक लीडर हैं। जब आप अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं, जब आप ऑफिस में बिना बोले किसी का हौसला बढ़ाते हैं, जब आप किसी दोस्त को टूटने से बचाते हैं, तब आप एक सच्चे लीडर होते हैं। तो आज से खुद से एक सवाल पूछिए, मैं खुद को कितना जानता हूं? क्या मैं खुद पर भरोसा करता हूं? क्या मैं डर के बावजूद कदम बढ़ा सकता हूं? अगर इन सवालों का जवाब हां में नहीं भी है तो कोई बात नहीं। इस किताब के सफर में आप सीखेंगे कि कैसे नहीं को हां में बदलना है। क्योंकि असली लीडर वो नहीं होता जो सब कुछ जानता है, वो होता है जो सीखने, बढ़ने और बदलने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और वो लीडर आप हैं। चैप्टर 2, ब्रेक आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। हम में से ज्यादातर लोग एक ऐसे घेरे में जीते हैं जिसे हम कंफर्ट जोन कहते हैं। यही वो जगह होती है जहां सब कुछ जाना पहचाना, आसान और सुरक्षित लगता है। लेकिन सच तो यह है कि कंफर्ट जोन एक सुनहरी पिंजरा है, बाहर से चमकदार लेकिन अंदर से खाली और सीमित। कभी आपने गौर किया है कि कितने लोग बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एक ही तरीके से जीते हैं, एक ही सोच, एक ही आदतें, एक ही डर, और फिर भी उम्मीद करते हैं कि जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आएगा। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग सेटल हो जाते हैं, वे समझौता कर लेते हैं, सपने छोटे कर देते हैं ताकि जिम्मेदारियां निभा सकें, और धीरे धीरे उनका जोश मरने लगता है। वे सिर्फ जिंदा रहते हैं लेकिन जीते नहीं हैं। पर सच्चाई यह है कि आपका असली विकास तभी होता है जब आप उस जगह से बाहर निकलते हैं जहां आप खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, जब आप अनजाने में कदम रखते हैं, जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो डराता है लेकिन अंदर से खींचता है। तभी आपकी सोच फैलती है, तभी आप एक नए इंसान बनते हैं। लीडर वही होता है जो हर रोज छोटे छोटे फैसलों में भी फेल करता है। कोई बड़ा स्टेज चाहिए लीडर बनने के लिए, ऐसा नहीं है। लीडरशिप शुरुआत होती है रोजमर्रा की जिंदगी से। जैसे कि अगर ऑफिस में कोई नया प्रोजेक्ट आ जाए तो ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, मुझे नहीं आता, किसी और को करने दो। लेकिन एक लीडर कहता है, मैं कोशिश करूंगा, मैं सीख लूंगा। जब घर पर कोई टेंशन होती है तो कुछ लोग चुपचाप बैठ जाते हैं, लेकिन लीडर वही होता है जो पहला कदम उठाता है, बातचीत शुरू करता है, सुलह करता है। यही पहल ही आपको दूसरों से अलग बनाती है। यही छोटे छोटे एक्शन धीरे धीरे आपकी सोच और आत्मविश्वास को विशाल बना देते हैं। अब बात करते हैं रिस्क की और उस असहजता की जो हर बदलाव के साथ आती है। रिस्क से डर लगना बहुत आम बात है, लेकिन अगर आप हमेशा सुरक्षित रहना चाहते हैं तो आप कभी ऊंचाई नहीं छू पाएंगे। दुनिया के हर महान लीडर ने तकलीफ झेली है, डर झेला है, नाकामी देखी है, लेकिन उन्होंने उस दर्द को अपनी ताकत में बदल दिया। डिस्कंफर्ट यानी असहजता ग्रोथ का संकेत। अगर आप किसी नई चीज को लेकर नर्वस हैं, डर रहे हैं, तो समझ लीजिए आप ग्रो कर रहे हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना आसान नहीं है, लेकिन यही वो जरूरी लड़ाई है जो हर असली लीडर को लड़नी पड़ती है। और अगर आप तैयार हैं ये लड़ाई लड़ने के लिए, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तो अगली बार जब आपको लगे कि मुझे नहीं करना चाहिए, मैं तैयार नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, बस एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं जिंदगी भर इसी कंफर्ट जोन में ही रहना चाहता हूं, या फिर क्या मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जो खुद पर गर्व कर सके। फैसला आपका है, लेकिन याद रखिए, ग्रोथ सिर्फ एक दरवाजे के उस पार है, और वो दरवाजा है एक्शन। चैप्टर 3, विजन इज द इंजन। हर गाड़ी को चलाने के लिए एक इंजन चाहिए,
उसी तरह हर लीडर को चलाने के लिए एक विजन चाहिए। अगर आपके पास विजन नहीं है, यानी एक साफ बड़ा सपना, एक मकसद, एक दिशा, तो आप चाहे जितनी मेहनत करें, आप आगे बढ़ेंगे नहीं, बस घूमते रहेंगे। लीडर वही होता है जो वहां देख सकता है जहां बाकियों की नजर नहीं पहुंचती। वो आज ही उस मंजिल को महसूस कर सकता है जो 10 साल दूर है। सामान्य लोग सिर्फ आज देखते हैं, क्या हो रहा है, क्या परेशानी है, क्या आसान है। लेकिन लीडर कल देखता है, क्या हो सकता है, क्या बदल सकता है, क्या बन सकता है। यही विजन उसे भीड़ से अलग करता है। अब सवाल यह है, आपका विजन क्या है? आप क्यों जी रहे हैं? आपका मकसद क्या है? अगर इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है, तो यही वक्त है उसे खोजने का। आपका पर्सनल मिशन आपके जीवन की दिशा तय करता है। यह कोई बहुत बड़ा फैंसी स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। यह हो सकता है, मैं अपने परिवार को बेहतर जीवन देना चाहता हूं, या मैं चाहता हूं कि मेरे काम से लोग प्रेरित हों, या फिर मैं अपने गांव, शहर, देश में कुछ पॉजिटिव बदलाव लाना चाहता हूं। मिशन वही सच्चा होता है जो आपके दिल को छूता है, जो आपको थकावट में भी जगाए, हार में भी आगे बढ़ने की हिम्मत दे। और जब वो मिशन साफ होता है, तब आपकी सोच बदलती है, आपकी एनर्जी बढ़ती है और आपका समय, ध्यान और मेहनत सब सही जगह लगने लगती है। लेकिन विजन सिर्फ सपना देखकर पूरा नहीं होता, उसे हर दिन की आदतों में बदलना पड़ता है। अगर आपका मिशन है कि आप एक बड़ा बिजनेस खड़ा करें, तो क्या आप हर दिन उस बिजनेस के बारे में कुछ नया सीख रहे हैं? अगर आपका सपना है एक बेहतर पेरेंट बनना, तो क्या आप हर दिन अपने बच्चों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं? विजन तभी काम करता है जब वो आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाए। एक लीडर अपने सपने को सिर्फ सोचता नहीं, वो उसे जीता है। हर रोज सुबह उठने से लेकर रात सोने तक वो अपने मिशन से जुड़ा रहता है। वो जानता है कि छोटे कदम भी बड़ा फर्क ला सकते हैं अगर वो सही दिशा में हों। तो आज आप खुद से पूछिए, मेरा विजन क्या है? मेरा असली मिशन क्या है? क्या मैं अपने हर दिन में उस मिशन की झलक ला रहा हूं? अगर जवाब नहीं है, तो आज ही शुरुआत कीजिए। एक छोटा कदम लीजिए, कुछ लिखिए, कुछ सोचिए, कुछ बदलिए, क्योंकि आपका विजन ही वो इंजन है जो आपको एक लीडर बनाएगा और इस दुनिया में आपकी मौजूदगी को मायने देगा। चैप्टर 4, इन्फ्लुएंस विदाउट ऑथोरिटी। क्या लीडरशिप का मतलब सिर्फ पावर होना है? क्या सिर्फ वही इंसान असरदार होता है जिसके पास ऊंचा ओहदा हो, बड़ी टीम हो, या नाम के साथ मैनेजर या डायरेक्टर लिखा हो? बिल्कुल नहीं। असल में जो सबसे महान लीडर होते हैं, वो दूसरों पर हुक्म नहीं चलाते, वो उन्हें प्रेरित करते हैं। वे आदेश नहीं देते, बल्कि आदर्श बनते हैं। और यहीं से आती है असली ताकत, इन्फ्लुएंस यानी असर, जो दिल से दिल तक जाता है। दबाव से लोग डर सकते हैं, लेकिन प्रेरणा से लोग बदलते हैं। लीडरशिप एक कला है दूसरों को कुछ इस अंदाज में प्रभावित करने की कि वो खुद चाहे आपके साथ चलना। और ये कला आती है पर्सुएजन से, न कि दबाव से। मतलब अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके विचार को माने, तो उसे समझाइए, उसे सुनिए और फिर उसकी सोच को धीरे से दिशा दीजिए। जब लोग महसूस करते हैं कि उनकी बात को महत्व दिया गया है, तब वे आपके साथ खड़े होते हैं, दिल से। अब सोचिए, क्या आप खुद उस तरह के इंसान हैं जिसके लिए लोग स्वेच्छा से काम करना चाहें? क्या आप खुद एक ऐसा उदाहरण हैं जिसे देखकर लोग सीखना चाहें? यही अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत है, लीड बाय एग्जाम्पल। खुद वो बनिए जो आप दूसरों से चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग ईमानदारी से काम करें, तो खुद ईमानदारी दिखाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम मेहनत करे, तो सबसे पहले खुद मेहनत कीजिए। लोग कानों से कम और आंखों से ज्यादा सीखते हैं। वो वही फॉलो करते हैं जो वो लीडर में होता हुआ देखते हैं। इसीलिए आपकी सोच, आपके शब्द और आपके एक्शन, सब कुछ एक मिसाल होना चाहिए। चैप्टर 3, विजन इज द इंजन। हर गाड़ी को चलाने के लिए एक इंजन चाहिए, उसी तरह हर लीडर को चलाने के लिए एक विजन चाहिए। अगर आपके पास विजन नहीं है, यानी एक साफ बड़ा सपना, एक मकसद, एक दिशा, तो आप चाहे जितनी मेहनत करें, आप आगे बढ़ेंगे नहीं, बस घूमते रहेंगे। लीडर वही होता है जो वहां देख सकता है जहां बाकियों की नजर नहीं पहुंचती।
वो आज ही उस मंजिल को महसूस कर सकता है जो 10 साल दूर है। सामान्य लोग सिर्फ आज देखते हैं, क्या हो रहा है, क्या परेशानी है, क्या आसान है। लेकिन लीडर कल देखता है, क्या हो सकता है, क्या बदल सकता है, क्या बन सकता है। यही विजन उसे भीड़ से अलग करता है। अब सवाल यह है, आपका विजन क्या है? आप क्यों जी रहे हैं? आपका मकसद क्या है? अगर इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है तो यही वक्त है उसे खोजने का। आपका पर्सनल मिशन आपके जीवन की दिशा तय करता है। यह कोई बहुत बड़ा फैंसी स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। यह हो सकता है, मैं अपने परिवार को बेहतर जीवन देना चाहता हूं, या मैं चाहता हूं कि मेरे काम से लोग प्रेरित हों, या फिर मैं अपने गांव, शहर, देश में कुछ पॉजिटिव बदलाव लाना चाहता हूं। मिशन वही सच्चा होता है जो आपके दिल को छूता है, जो आपको थकावट में भी जगाए, हार में भी आगे बढ़ने की हिम्मत दे। और जब वो मिशन साफ होता है तब आपकी सोच बदलती है, आपकी एनर्जी बढ़ती है और आपका समय, ध्यान और मेहनत सब सही जगह लगने लगती है। लेकिन विजन सिर्फ सपना देखकर पूरा नहीं होता, उसे हर दिन की आदतों में बदलना पड़ता है। अगर आपका मिशन है कि आप एक बड़ा बिजनेस खड़ा करें, तो क्या आप हर दिन उस बिजनेस के बारे में कुछ नया सीख रहे हैं? अगर आपका सपना है एक बेहतर पेरेंट बनना, तो क्या आप हर दिन अपने बच्चों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं? विजन तभी काम करता है जब वो आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाए। एक लीडर अपने सपने को सिर्फ सोचता नहीं, वो उसे जीता है। हर रोज सुबह उठने से लेकर रात सोने तक वो अपने मिशन से जुड़ा रहता है। वो जानता है कि छोटे कदम भी बड़ा फर्क ला सकते हैं अगर वो सही दिशा में हों। तो आज आप खुद से पूछिए, मेरा विजन क्या है? मेरा असली मिशन क्या है? क्या मैं अपने हर दिन में उस मिशन की झलक ला रहा हूं? अगर जवाब नहीं है तो आज ही शुरुआत कीजिए। एक छोटा कदम लीजिए, कुछ लिखिए, कुछ सोचिए, कुछ बदलिए, क्योंकि आपका विजन ही वो इंजन है जो आपको एक लीडर बनाएगा और इस दुनिया में आपकी मौजूदगी को मायने देगा। चैप्टर 4, इन्फ्लुएंस विदाउट ऑथोरिटी। क्या लीडरशिप का मतलब सिर्फ पावर होना है? क्या सिर्फ वही इंसान असरदार होता है जिसके पास ऊंचा ओहदा हो, बड़ी टीम हो या नाम के साथ मैनेजर या डायरेक्टर लिखा हो? बिल्कुल नहीं। असल में जो सबसे महान लीडर होते हैं वो दूसरों पर हुक्म नहीं चलाते, वो उन्हें प्रेरित करते हैं। वे आदेश नहीं देते बल्कि आदर्श बनते हैं। और यहीं से आती है असली ताकत, इन्फ्लुएंस यानी असर, जो दिल से दिल तक जाता है। दबाव से लोग डर सकते हैं, लेकिन प्रेरणा से लोग बदलते हैं। लीडरशिप एक कला है दूसरों को कुछ इस अंदाज में प्रभावित करने की कि वो खुद चाहे आपके साथ चलना। और ये कला आती है पर्सुएजन से, न कि दबाव से। मतलब अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके विचार को माने तो उसे समझाइए, उसे सुनिए और फिर उसकी सोच को धीरे से दिशा दीजिए। जब लोग महसूस करते हैं कि उनकी बात को महत्व दिया गया है, तब वे आपके साथ खड़े होते हैं दिल से। अब सोचिए, क्या आप खुद उस तरह के इंसान हैं जिसके लिए लोग स्वेच्छा से काम करना चाहें? क्या आप खुद एक ऐसा उदाहरण हैं जिसे देखकर लोग सीखना चाहें? यही अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत है, लीड बाय एग्जाम्पल। खुद वो बनिए जो आप दूसरों से चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग ईमानदारी से काम करें तो खुद ईमानदारी दिखाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम मेहनत करे तो सबसे पहले खुद मेहनत कीजिए। लोग कानों से कम और आंखों से ज्यादा सीखते हैं। वो वही फॉलो करते हैं जो वो लीडर में होता हुआ देखते हैं। इसीलिए आपकी सोच, आपके शब्द और आपके एक्शन सब कुछ एक मिसाल होना चाहिए। इसीलिए सबसे पहला नियम है, बोलिए मकसद से, अहंकार से नहीं। बहुत लोग बोलते हैं सिर्फ खुद को साबित करने के लिए, मैं कितना जानता हूं, मैंने क्या किया है। लेकिन लीडर वो है जो बोलता है इसीलिए, ताकि सामने वाला कुछ समझ सके, आगे बढ़ सके, कुछ महसूस कर सके। आपके शब्दों में दिशा होनी चाहिए, न कि दबाव। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं सीधा दिल में उतरता है। क्यों? क्योंकि उनकी बात में साफ सोच और अंदर से निकली हुई ऊर्जा होती है। स्पष्टता प्लस ऊर्जा प्रभाव। अगर आप उलझे हुए हैं तो आपकी बात भी उलझेगी। अगर आप थके हुए हैं तो आपकी आवाज में दम नहीं होगा।
इसलिए लीडर बनने के लिए जरूरी है कि आप खुद अंदर से साफ और जागरूक हों। फिर चाहे आप किसी टीम को गाइड कर रहे हों, किसी दोस्त को हिम्मत दे रहे हों या परिवार को कोई निर्णय समझा रहे हों, आपका हर शब्द असर छोड़ेगा अगर उसमें सच्ची ऊर्जा और उद्देश्य होगा। अब बात करते हैं कहानी, टोन और टाइमिंग की। 3 ऐसे तत्व जो किसी भी बातचीत को सामान्य से असाधारण बना सकते हैं। स्टोरी टेलिंग। लोग तथ्यों को भूल सकते हैं लेकिन कहानियों को याद रखते हैं। जब आप किसी उदाहरण, अनुभव या कहानी के जरिए अपनी बात कहते हैं तो वो जुड़ती है, गहराई में उतरती है। हर लीडर को थोड़ा कहानीकार बनना आना चाहिए। टोन। आप क्या बोलते हैं उतना जरूरी है कैसे बोलते हैं। अगर आपकी आवाज में गर्मी है, विनम्रता है, सच्चाई है तो सामने वाला आपको सुनेगा। लेकिन अगर टोन में गुस्सा, घमंड या थकान है तो अच्छे शब्द भी खोखले लगेंगे। टाइमिंग। हर बात कहने का सही समय होता है। एक लीडर वो है जो ये पहचान लेता है कि कब कुछ कहना है और कब चुप रहकर सामने वाले को जगह देनी है। कभी कभी एक सही समय पर बोला गया एक छोटा सा वाक्य जिंदगी बदल सकता है। तो खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ बोलता हूं या दूसरों को सच में कुछ महसूस कराता हूं? क्या मेरी बातों में मकसद है या बस अहंकार? क्या मेरी आवाज में दिशा है या भ्रम? अगर जवाब नहीं है तो घबराइए नहीं। लीडर बनने का सफर यहीं से शुरू होता है, बोलने से नहीं, सुनने और समझने से। फिर जब आप बोलते हैं तो वो आवाज नहीं होती, वो चिंगारी होती है। चैप्टर 7, टर्न प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। एक बात साफ है, जिंदगी में दिक्कतें तो आएंगी ही। चाहे आप कितने भी समझदार हों, कितनी भी तैयारी कर लें, कभी न कभी हालात बिगड़ेंगे, चीजें हाथ से निकलेंगी और आप खुद को अंधेरे में पाएंगे। लेकिन लीडर वही होता है जो अंधेरे में भी रास्ता ढूंढता है। जहां आम लोग घबराते हैं वहीं लीडर सोचता है। जहां लोग हार मान लेते हैं वहीं लीडर मौका देखता है। और यही है लीडरशिप का असली टेस्ट। कैसे आप मुश्किल घड़ी में सोचते हैं, कैसे जवाब देते हैं। जब चारों ओर अफरा तफरी हो, लोग चिल्ला रहे हों या हालात हाथ से निकलते दिखें, तो लीडर का दिमाग शांत होता है, उसकी सोच साफ होती है। क्यों? क्योंकि उसने अपने अंदर एक आदत बना रखी होती है, हर समस्या का हल होता है, बस मुझे वही ढूंढना है। ऐसे समय में लीडर सवाल पूछता है, लेकिन नकारात्मक नहीं, समाधान पर फोकस किए हुए सवाल। अब क्या होगा? कौन जिम्मेदार है? यह क्यों हुआ? इन सवालों से सिर्फ फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। लीडर पूछता है, इसका हल क्या हो सकता है? क्या सीखा जा सकता है? अब आगे क्या सही कदम हो सकता है? यही सवाल समाधान की तरफ ले जाते हैं, न कि बहस की तरफ। अब सोचिए, जब लोग गुस्से में हों, तनाव में हों, टूटे हुए हों और तभी कोई इंसान शांति से खड़ा हो, सबकी सुने, हल ढूंढे और सबको संभाले, क्या वो लीडर नहीं कहलाएगा? चाहे उसके पास कोई पोजीशन हो या नहीं। शांति ही शक्ति है। जब बाकी लोग हड़बड़ाते हैं तो आपकी शांति ही लोगों को भरोसा देती है। और जब आप घबराने के बजाय रचना शुरू करते हैं, यानी स्टे कंस्ट्रक्टिव, तो आप हालात बदलने लगते हैं। याद रखिए, दुनिया में जितनी भी महान खोजें, इनोवेशन या स्टार्टअप्स हुए हैं, उनमें से ज्यादातर किसी न किसी बड़ी समस्या की वजह से हुए हैं। तो अगली बार जब आपके सामने कोई मुसीबत आए तो बस खुद से कहिए, यह कोई रुकावट नहीं, यह एक मौका है नया सोचने का, नया बनने का। तो आइए आज से एक नया नजरिया अपनाते हैं। जब हालात बिगड़े हो तो शांत रहिए, जब लोग शिकायत करें तो समाधान सोचिए, जब समस्या दिखे तो मौका खोजिए, क्योंकि लीडर वही होता है जो तूफान में भी दिशा बना ले, और आप वही लीडर हैं। चैप्टर 8, मोटिवेट विदाउट मैनिपुलेटिंग। दुनिया में बहुत से लोग दूसरों से काम तो करवाते हैं, लेकिन उन्हें मोटिवेट नहीं करते, बल्कि मैनिपुलेट करते हैं। मतलब वो लोगों के डर, मजबूरी या लालच का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग उनकी बात माने। लेकिन असल लीडरशिप इसमें नहीं है कि आप लोगों से काम कैसे निकलवाते हैं, बल्कि इसमें है कि आप उनके दिल में जोश कैसे जगाते हैं। लीडरशिप का पहला नियम है, हर इंसान का एक अलग मोटिवेशन होता है। कुछ लोग तारीफ से खिलते हैं, कुछ सीखने के मौके से, कुछ अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं,
तो कुछ अपने सपने पूरे करने के लिए। इसलिए पहला कदम है, समझिए कि सामने वाले को चलाता क्या है, उसकी जरूरत क्या है, उसका सपना क्या है, उसके लिए सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है। जब आप किसी इंसान को उसकी ही नजर से समझते हैं, तब आप उसे सिर्फ काम नहीं देते, एक वजह देते हैं। अब बात आती है मिशन की। आपका एक मकसद है, आपकी टीम या आपके साथ चल रहे लोग भी कुछ चाहते हैं। लीडर वो होता है जो इन दोनों को जोड़ देता है। वो कहता है, तुम्हारा सपना ये है, मेरा विजन ये है, चलो साथ मिलकर इसे पूरा करते हैं। जब लोगों को लगे कि उनका व्यक्तिगत गोल भी आपके मिशन से पूरा हो सकता है, तो वो खुद अपना 100% देने लगते हैं। और अब सबसे शक्तिशाली हथियार की बात करते हैं, प्रोत्साहन यानी इंकरेजमेंट। दुनिया में लाखों लोग हैं जो अपने आप पर शक करते हैं। उन्हें बस एक इंसान की जरूरत होती है जो कहे, तुम कर सकते हो, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। आप अगर किसी इंसान को उसकी काबिलियत याद दिला दें, तो आप उसमें वो आग जला सकते हैं जो वो खुद भूल गया था। प्रोत्साहन कोई महंगी चीज नहीं है। ये एक मुस्कान हो सकती है, एक सराहना, एक हल्का सा शाबाश, या बस ये कहना, मैंने देखा तुमने बहुत अच्छा किया। ये छोटे शब्द नहीं हैं, ये किसी की आत्मा में ईंधन की तरह काम करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी को काम करने को कहें, तो सोचिए, क्या मैं उन्हें डरा रहा हूं या उन्हें समझा रहा हूं? क्या मैं उन्हें इस्तेमाल कर रहा हूं या उन्हें साथ ले चल रहा हूं? क्या मैं सिर्फ ऑर्डर दे रहा हूं या इंस्पिरेशन दे रहा हूं? क्योंकि याद रखिए, डर से लोग एक बार दौड़ेंगे, लेकिन प्रेरणा से वो मीलों चलेंगे। तो आज से एक छोटा बदलाव लाइए, लोगों को समझिए, उन्हें अपने मिशन से जोड़िए और हर दिन उन्हें यह महसूस कराइए कि तुम में दम है और तुम अकेले नहीं हो। यही है सच्ची लीडरशिप, जो दूसरों को रोशनी देती है बिना उनकी लौ बुझाए। चैप्टर 9, चेंज स्टार्ट्स विद यू। हर कोई चाहता है कि दुनिया बदले, लोग बेहतर हों, सिस्टम सुधरे, रिश्ते सच्चे बने, जिंदगी आसान हो। लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि बदलाव बाहर से नहीं आता, वो खुद से शुरू होता है। लीडरशिप का असली मतलब सिर्फ रास्ता दिखाना नहीं, खुद सबसे पहले चलना होता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग पॉजिटिव सोचें, तो पहले आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई नया रास्ता अपनाया जाए, तो पहले आप अपनाइए। लीडर वही होता है जो बदलाव की शुरुआत खुद से करता है, बिना शोर, बिना इंतजार। अब बात करते हैं एक ऐसी ताकत की जो हर लीडर में जरूरी होती है, अडेप्टेबिलिटी, यानी हालात के साथ खुद को ढालने की ताकत। दुनिया लगातार बदल रही है, टेक्नोलॉजी, सोच, काम करने के तरीके, रिश्ते, सब कुछ। अगर आप जड़ बनकर खड़े रहेंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे। लीडर वो है जो लचीला होता है, खुला होता है, सीखने के लिए तैयार होता है। बहुत से लोग कहते हैं, पहले दुनिया बदले फिर मैं बदलूंगा। लेकिन असली बदलाव वही होता है जब कोई कहता है, मैं बदलता हूं ताकि दुनिया को फर्क महसूस हो। बी द फर्स्ट टू इवॉल्व। अब एक और जरूरी बात, बातों से बदलाव नहीं आता, एक्शन से आता है। आप कितनी भी स्पीच दे दें, मोटिवेशनल बातें कह लें, अगर आपके एक्शन में सच्चाई नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया सुनती नहीं, देखती है। अगर आप सच्चा बदलाव लाना चाहते हैं तो पहले खुद सीखिए, खुद अपने व्यवहार में बदलाव लाइए और धीरे धीरे आपकी ऊर्जा से लोग खुद बदलने लगेंगे। यही होती है असली प्रेरणा। बिना बोले सिर्फ करके दिखाना। तो आज खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, क्या मैं वाकई बदलाव के लिए तैयार हूं? क्या मैं नए रास्ते के लिए खुला हूं? क्या मैं सिर्फ बोलता हूं या करके भी दिखाता हूं? अगर जवाब हां नहीं है तो कोई बात नहीं, आज से शुरुआत कीजिए, छोटे कदम से, एक आदत से, एक फैसले से। क्योंकि बदलाव कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये आपकी पहचान बननी चाहिए। तो याद रखिए, बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। आप पहले बदलिए, फिर लोग खुद ब खुद बदलने लगेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको सीरियस ले, तो सबसे पहले खुद को सीरियस लीजिए। आप में वो ताकत है जो सिर्फ बोलने की नहीं, दुनिया को बदलने की है। चैप्टर 10, लीड वेयर यू आर। जब भी हम लीडरशिप की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग सोचते हैं, मैं कोई मैनेजर नहीं हूं,
मेरे पास कोई बड़ी टीम नहीं है, मुझे कौन फॉलो करेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि लीडर बनने के लिए आपको किसी पद, किसी टाइटल या किसी ओहदे की जरूरत नहीं है। लीडरशिप कोई कुर्सी नहीं है, यह जिम्मेदारी है। यह सोच है कि मैं फर्क ला सकता हूं, चाहे जहां भी हूं और जैसी भी हालत हो। आप अभी जहां हैं वहीं से लीड करना शुरू कर सकते हैं। घर पर, अपने बच्चों के सामने, ऑफिस में, अपने साथियों के साथ, दोस्तों में, जब वे किसी रास्ते की तलाश में हों या यहां तक कि किसी अजनबी के साथ, जब आप उसे इंसानियत दिखाते हैं। क्योंकि सच ये है कि हर वक्त कोई ना कोई आपको देख रहा होता है। आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके जूनियर, आपके बच्चे सब आपसे सीख रहे होते हैं, भले ही आप कुछ न कहें। लीडरशिप दिखावे की चीज नहीं है, ये हर रोज के छोटे फैसलों में होती है। जैसे जब कोई आपकी बुराई कर रहा हो और आप फिर भी शांत रहें, वो लीडरशिप है। जब आपके पास ताकत हो पलटवार करने की, लेकिन आप माफ कर दें, वो लीडरशिप है। जब आप किसी थके हुए साथी को पानी का ग्लास दे दें, वो भी लीडरशिप है। छोटे छोटे मोमेंट्स जो दिखने में मामूली लगते हैं, वही असल में सबसे बड़ा असर डालते हैं। आपको नहीं पता कि आपके एक फैसले, एक मुस्कान या एक हौसला देने वाले शब्द ने किसी को अंदर से कितना बदल दिया। यही तो ताकत है असली लीडर की, वो छोटे कामों को भी बड़ी नियत से करता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूं, तो जवाब है बहुत कुछ। अभी यहीं, इसी पल से, अपने घर में, ऑफिस में, सोशल मीडिया पर, रिश्तों में, हर जगह आप एक मिसाल बन सकते हैं। तो आज खुद से पूछिए, क्या मैं इंतजार कर रहा हूं कि कोई मुझे लीडर बनाए, या मैं खुद आगे बढ़कर रास्ता दिखाने को तैयार हूं? लीडर बनने के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए, बस हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत आपके अंदर है। चैप्टर 11, लिव विथ इंटीग्रिटी एंड एनर्जी। आप कुछ भी कह लें, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, अगर आपके एक्शन आपकी बातों से मेल नहीं खाते, तो लोग आपकी बातों को कभी दिल से नहीं लेंगे। यही है क्रेडिबिलिटी गैप। वो खाई जो बनती है जब आप एक बात कहते हैं लेकिन करते कुछ और हैं। लीडरशिप सिर्फ बोलने से नहीं बनती, वो करने से बनती है। वॉक योर टॉक, जो कहते हो वही करो। अगर आप दूसरों से कहते हैं कि समय का पालन करो, लेकिन खुद हर बार देर से आते हो, तो आपकी बातों की कोई कीमत नहीं रह जाती। अगर आप कहते हैं कि टीम वर्क जरूरी है, लेकिन खुद हमेशा अकेले फैसले लेते हो, तो लोग भरोसा नहीं करेंगे। लीडर की सबसे बड़ी पूंजी होती है उसकी सच्चाई, उसका भरोसा। और वो भरोसा सिर्फ एक ही तरीके से आता है, जब लोग देखें कि आप वही करते हैं जो आप कहते हैं। अब बात करते हैं दूसरी सबसे जरूरी चीज की, ऊर्जा, एनर्जी। एक लीडर की ऊर्जा ही उसकी पहचान होती है। आपकी एनर्जी बता देती है कि आप कितने क्लियर हैं, कितने कमिटेड हैं और कितना आप में जान है। और यह भी सच है, एनर्जी स्प्रेड्स। अगर आप पॉजिटिव, चार्ज्ड और फोकस्ड हैं, तो आपके आसपास के लोग भी वैसे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप थके हुए, चिड़चिड़े या बिखरे हुए हैं, तो वो भी दूसरों को छूता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी ऊर्जा को संभालें, उसका ख्याल रखें। अच्छी नींद लीजिए, सही सोच रखिए, लोगों और कामों से दूर रहिए जो आपकी एनर्जी खींचते हैं, क्योंकि एक थका हुआ लीडर कभी असरदार नहीं बन सकता। और अंत में सबसे गहरी बात, लीडर वो नहीं होता जो तालियों के लिए जीता है। लीडर वो होता है जो योगदान के लिए जीता है। रिकॉग्निशन यानी तारीफ, अवार्ड्स, लाइमलाइट, ये सब अच्छा लगता है, लेकिन सच्चा लीडर अपने अंदर से चलता है, बाहर के शोर से नहीं। वो पूछता है, मैं किसे बेहतर बना सकता हूं, मैं कैसे मदद कर सकता हूं, मैं क्या फर्क ला सकता हूं। जब आप योगदान पर फोकस करते हैं, तो आपको शांति मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और लोग खुद ब खुद आपकी कद्र करने लगते हैं। तो आज से खुद से ये 3 बातें पक्की कीजिए। मैं वही बोलूंगा जो मैं खुद निभाता हूं। मैं अपनी ऊर्जा की जिम्मेदारी लूंगा। मैं काम करूंगा पहचान के लिए नहीं, बल्कि योगदान के लिए। यही वो रास्ता है जिससे आप एक ऐसे लीडर बनते हैं जिस पर भरोसा किया जा सके और जिसे दिल से फॉलो किया जाए। चैप्टर 12, कीप ग्रोइंग, कीप लीडिंग। लीडर बनना कोई एक बार की बात नहीं है,
यह कोई रेस नहीं है जहां एक दिन आप फिनिश लाइन पार करें और कहें अब मैं लीडर हूं, काम खत्म। नहीं, लीडरशिप एक सफर है, एक यात्रा जो हर दिन, हर मोड़, हर नई चुनौती के साथ आपको कुछ नया सिखाती है। लीडरशिप बदलती है, गहराती है, और अगर आप खुले दिल से सीखते रहें तो आप हर दिन और बेहतर लीडर बनते जाएंगे। बहुत से लोग एक मुकाम पर पहुंचने के बाद रुक जाते हैं, सोचते हैं अब मैं सब जानता हूं, अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, और यहीं से गिरावट शुरू होती है। सच्चे लीडर हमेशा स्टूडेंट बने रहते हैं। वे हर इंसान से, हर अनुभव से, हर गलती से कुछ न कुछ सीखते हैं। उनके लिए सीखना सिर्फ एक काम नहीं, एक जीने का तरीका होता है। तो सवाल यह नहीं है कि आप आज कहां हैं, सवाल यह है कि क्या आप हर दिन खुद को बेहतर बना रहे हैं। और इस सफर में दो चीजें सबसे जरूरी हैं। एक, स्टे हम्बल, विनम्र बने रहिए। जैसे जैसे आप लीडरशिप में आगे बढ़ेंगे, लोग आपकी तारीफ को करेंगे, आपके पीछे चलेंगे, आपकी राय पूछेंगे, लेकिन याद रखिए, जैसे पेड़ पर फल आता है वो झुकता है। विनम्रता आपको जमीन से जोड़े रखती है। आप दूसरों की इज्जत तभी कर पाएंगे जब आप खुद को बड़ा नहीं बल्कि सीखने वाला समझें। दो, स्टे हंग्री, भूख बनी रहनी चाहिए। भूख किस चीज की? कुछ और सीखने की, कुछ और करने की, कुछ और बेहतर बनने की। लीडरशिप की भूख वही होती है जो आपको आलस से निकालती है, आराम से उठाकर फिर से काम में लगाती है। ये वही भूख है जो आपको बहुत अच्छा से बेमिसाल की तरफ ले जाती है। तो जब आप इस किताब का आखिरी अध्याय सुन रहे हैं तो एक बात याद रखिए, लीडरशिप कोई किताब नहीं है, ये एक जीने का तरीका है। ये आपकी सोच में, आपकी आदतों में, आपके व्यवहार में हर दिन झलकनी चाहिए। हर सुबह खुद से पूछिए, आज मैं क्या नया सीख सकता हूं? मैं किसे इंस्पायर कर सकता हूं? मैं खुद को एक बेहतर इंसान कैसे बना सकता हूं? क्योंकि लीडर बनने का मतलब है हर दिन थोड़ा और ऊंचा उठना और दूसरों को साथ लेकर चलना। नतीजा, लीडर वो नहीं होता जो मंजिल तक पहुंच गया हो। लीडर वो होता है जो कभी रुकता नहीं, जो हर दिन कहता है अभी और सीखना है, अभी और देना है, अभी और जीना है। और अगर आप इस सोच को अपनाते हैं तो यकीन मानिए, आप न सिर्फ एक बेहतरीन लीडर बनेंगे बल्कि उन लोगों में से होंगे जो दुनिया को रोशनी देते हैं। तो दोस्तों, द लीडर इन यू हमें यही सिखाती है, लीडर बनना कोई टाइटल या पोजीशन नहीं होती, बल्कि एक सोच होती है, एक एटीट्यूड होता है, एक कमिटमेंट होता है खुद को और दूसरों को बेहतर बनाने का। हर दिन, हर छोटी चीज में, चाहे वो किसी को मदद करना हो, मोटिवेट करना हो या बस पॉजिटिव एनर्जी फैलाना हो, आप एक लीडर की तरह काम कर सकते हैं। आपका एक शब्द, एक स्माइल, एक एक्शन किसी की जिंदगी बदल सकता है। खुद पर भरोसा रखिए, लोगों को समझिए, सुनिए और उन्हें आगे बढ़ने में मदद कीजिए। हमेशा सीखते रहिए और सबसे बड़ी बात, खुद को कभी छोटा मत समझिए। लीडरशिप एक सफर है, मंजिल नहीं, और यह सफर आज से शुरू हो सकता है, अभी से। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपने इस बुक से क्या सीखा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग बुक्स हम लाते रहेंगे सिर्फ आपके लिए। अगली बार मिलेंगे एक और पावरफुल ऑडियो बुक के साथ। तब तक याद रखिए, लीडरशिप आपके अंदर है, बस उसे पहचानने की जरूरत है।